गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशुष श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का एक टॉपिक। तो वो जो टॉपिक हमने जिस बुक से रेडी किया है वो बुक है हमारी NCERT। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है हमारा आज का भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना और चैप्टर नंबर हमारा 2। तो गाइस इस चैप्टर के ऊपर ही हमारा सेकंड पार्ट है, यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो ऑलरेडी बना दी है जिसमें हमने आपको बहुत सी बातें समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको ये सेकंड पार्ट वाली वीडियो समझ में आएगी। मैं आपको फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना देरी के बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की ओर। ये हेडिंग कह सकते हैं अपनी। तो हेडिंग है हमारी माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। तो देखिए गाइस, माल्थस ये एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर कुछ बातें बोली थी। वही हम पढ़ेंगे इस हेडिंग के अंदर, सारी बातें कि क्या क्या बातें बताई थी माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के बारे में। तो गाइस, मैं आपको आगे पढ़ाने से पहले आपको जनसंख्या वृद्धि का मतलब समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए गाइस कि ये एक शहर है या एक समाज है या एक देश है। तो इस देश में जो लोग रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जनसंख्या। ये हमने फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में भी पढ़ा था। और जनसंख्या वृद्धि से आपको लग रहा होगा कि जब जनसंख्या में जो लोगों की संख्या होती है उस समाज की, उसमें बढ़ोतरी होती है तो उसे हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर जनसंख्या में बढ़ोतरी या कटौती होती है तो हम उसे भी जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, यानी कि जनसंख्या का बढ़ना या घटना दोनों को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। बस जनसंख्या में परिवर्तन आना चाहिए, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहे हैं हमारे पॉइंट्स। तो देखिए गाइस, यह सिद्धांत जनसंख्या विषयक निबंध एसे ऑन पॉपुलेशन, देखिए इंग्लिश में भी लिखा है एसे ऑन पॉपुलेशन, 1788 में स्पष्ट किया गया है। तो देखिए गाइस, जो माल्थस थे उनका जो जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत था, यानी कि माल्थस के ने जो जनसंख्या वृद्धि के बारे में जो भी बातें बोली थी वो कहाँ पे लिखी हुई हैं? एसे ऑन पॉपुलेशन में लिखी हुई है, उसमें समझाई गई हैं बहुत अच्छे से। और ये जो एसे लिखा गया था एसे ऑन पॉपुलेशन के ऊपर, ये 1788 में लिखा गया था और शायद ये भी माल्थस ने ही लिखा होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यह एक निराशावादी सिद्धांत था। तो देखिए गाइस, ये है गलती से टाइप हो गया तो आप इसे कट कर लीजिएगा और बाकी सब कुछ लिख लीजिएगा। और ये जो सिद्धांत था, जो माल्थस का सिद्धांत था जनसंख्या वृद्धि के ऊपर, ये एक निराशावादी सिद्धांत था, यानी कि जो बातें थी माल्थस की वो निराश करती होंगी कुछ लोगों को या बहुत से लोगों को। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कमियां रही होंगी, कुछ उसकी गलतियां रही होंगी, इस वजह से वो निराश करती थी बहुत से लोगों को। इसलिए हम कहते हैं ये जो सिद्धांत था माल्थस का वो निराशावादी सिद्धांत था। अब इसका रीज़न क्या है, आइए पढ़ते हैं। क्यों निराशावादी सिद्धांत कहते हैं, क्या कमियां थी वो समझते हैं। क्योंकि माल्थस का कहना था कि जनसंख्या भरण पोषण के साधनों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है। तो देखिए गाइस, माल्थस क्या कहते थे कि जो जनसंख्या है, यानी कि जो लोगों की संख्या है, वो ज़्यादा तेजी से बढ़ती है किसके मुकाबले? जो भरण पोषण के साधन होते हैं। भरण पोषण के मतलब जो खाने पीने के जो साधन होते हैं, जो खाने पीने का सामान होता है, उसे बनाने से पहले लोग उससे ज़्यादा बढ़ते हैं। मतलब कि हम उतना सामान खाने पीने का बना नहीं पाते और लोग इतने ज़्यादा बनते चले जाते हैं। ये बात कही थी माल्थस ने, लेकिन ये आज के टाइम पे गलत साबित हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हम बना ज़्यादा रहे हैं और जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ रही। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसलिए मनुष्य हमेशा गरीब रहेगा क्योंकि कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा ही जनसंख्या वृद्धि के पीछे रहेगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे एक और बात बोलते हैं, जो माल्थस हैं वो अपने सिद्धांत के थ्रू एक और बात समझाना चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो हमेशा गरीब रहेगा। क्यों गरीब रहेगा? क्योंकि जो कृषि उत्पादन होता है, यानी कि जो खेती बाड़ी होती है, वो इतनी तेजी से नहीं होती जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, वो ऐसा कहते हैं। लेकिन ये बात भी उनकी गलत साबित हो गई। आज के टाइम पे हमारी खेती बाड़ी अच्छी खासी होती है लेकिन जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ती।
इतनी जनसंख्या बढ़ती ज़रूर है, लेकिन उससे तेज़ी से खाने पीने का सामान और खेती बाड़ी उससे तेज़ी से बढ़ती है देश के अंदर, तभी हम लोग भूखे नहीं मर रहे, सबको अच्छा पर्याप्त खाना मिलता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। जहाँ जनसंख्या का विस्तार ज्यामिति या गुणात्मक रूप से होता है, वहीं कृषि उत्पादन में वृद्धि गणितीय या समांतर रूप से होती है। तो देखिए गाइस, ये क्या कह रहे हैं कि जो माल्थस है उन्होंने एक और बात बोली है यहाँ पर कि जो जनसंख्या का जो विस्तार है, यानी कि जो जनसंख्या बढ़ती है वो ज्यामितीय या गुणात्मक रूप से बढ़ती है। यानी कि कैसे, देखिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी है, जैसे कि 2 4 8 फिर 16 फिर 32, ये गुणा होता जा रहा है ना, तो गुणात्मक रूप से बढ़ती है। तो यही कहना चाह रहे हैं जो माल्थस है कि जो जनसंख्या है वो गुणात्मक रूप से बढ़ती है, यानी कि गुणा हो के दुगनी बढ़ती चली जाती है वो हर साल। लेकिन जो कृषि उत्पादन होता है, जो कृषि होती है यानी कि खेती बाड़ी जो होती है, वो गणितीय या समानांतर रूप से होती है। गणितीय या समानांतर रूप क्या होता है, ये 2 4 6 8 10 इस रूप से बढ़ती है। इसका मतलब यही है कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है और कृषि कम बढ़ रही है, ऐसा कहते हैं माल्थस। लेकिन ये बात भी उनकी गलत साबित हो गई, वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्यों गलत साबित हो गई। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर और समझने की कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट को। इसलिए समृद्धि को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। तो देखिए यहाँ पर माल्थस क्या कहते हैं कि जो समृद्धि है, यानी कि जो विकास करना है, अगर देश को या किसी स्थान को या किसी समाज को विकास करना है, किसी विकास अच्छा बनना है, तो उसका एक ही तरीका है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसे रोक दिया जाए, उसे ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए, ये कहना चाह रहे हैं माल्थस। यही था हमारा सारा माल्थस का सिद्धांत, यानी कि जो माल्थस ने बातें बोली थी यही थी वो सारी बातें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब गाइस, मैंने ये भी बताया था आपको कि इसकी बहुत बुराई हुई थी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, निराशावादी सिद्धांत कहते हैं। जो लोगों को निराश करता है, इसलिए हम इसे निराशावादी सिद्धांत कहते हैं। तो हम बुराइयों को क्या कहते हैं, आलोचना कहते हैं। तो आलोचना पढ़ते हैं क्या क्या हुई थी, यानी कि बुराई क्या क्या हुई थी। तो बढ़ते हैं और एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अपने हर एक पॉइंट को या हर एक आलोचना को। तो देखिए गाइस, उन विचारकों ने आलोचना की जो यह मानते थे कि आर्थिक समृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक हो सकती है। देखिए गाइस, उन विचारकों ने यानी कि उन पढ़े लिखे लोगों ने बुराई की माल्थस के सिद्धांत की, जो ये मानते थे कि जो समृद्धि है, यानी कि जो देश की भलाई हो सकती है या समाज का विकास हो सकता है, वो जनसंख्या वृद्धि से ज़्यादा तेजी से हो सकता है। तो उन विचारकों ने भी, उन पढ़े लिखे लोगों ने भी ये बात बोल के माल्थस के सिद्धांत की बुराई की थी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान जन दर घट गई और महामारियों के प्रकोप पर नियंत्रण किया जाने लगा। तो देखिए गाइस, क्या कह रहा है हमारा पॉइंट कि 19वीं शताब्दी का जो टाइम था उसमें जो जन दर है, यानी कि जो लोग जो पैदा हो रहे थे, जो बच्चे पैदा हो रहे थे, वो घटना शुरू हो गए और महामारी के जो प्रकोप है, यानी कि जो महामारियाँ फैल रही थी देश में, उस पर काबू पाने लगे थे लोग। क्यों? क्योंकि लोग पढ़े लिखे धीरे धीरे होते चले गए थे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब माल्थस की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई, क्योंकि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के बावजूद खाद्य उत्पादन और जीवन स्तर लगातार उन्नत होते गए। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्यों हुई थी बुराई, यही समझाना चाह रहा है हमारा ये पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि अब जो भविष्यवाणियाँ हैं माल्थस की वो गलत हो गई। माल्थस ने क्या कहा था कि जो जनसंख्या है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और जो खाने पीने का सामान है वो हम इतनी तेज़ी से उगा नहीं पाते, माल्थस ऐसा कहते थे। लेकिन यहाँ पे गलत साबित हो गई इनकी बात, क्योंकि जो जनसंख्या थी वो तो अब भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन जो खाद्य उत्पादन था, यानी कि जो खाने पीने का जो सामान हम बनाते हैं लोग, वो उससे भी तेजी स्तर से बनने लगा था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ये समझने की
कोशिश करते हैं। मार्क्सवादी और उदारवादी विचारकों ने भी आलोचना करते हुए कहा कि गरीबी और भूखमरी का कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं है, अपितु यह आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण होती है। तो देखिए गाइस, मार्क्सवाद क्या होता है और उदारवाद क्या होता है, अगर आपको नहीं पता और अगर आपको डीपली इस चीज़ को समझना है तो आप हमारी मार्क्सवाद वाली उदारवाद वाली वीडियो देख सकते हैं। मैंने आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मैं आपको इस पॉइंट का मतलब समझा देता हूँ। तो देखिए गाइस, जो मार्क्सवादी लोग थे और जो उदारवादी लोग थे, यानी कि जो एक पढ़े लिखे इंसान थे जिन्होंने क्या कहते थे, आलोचना करी। क्या क्या कर आलोचना करी माल्थस के सिद्धांत की, कि जो गरीबी होती है और जो भूखमरी होती है देश में, वो जनसंख्या के बढ़ने से नहीं होती। वो ऐसा कह रहे जनसंख्या के बढ़ने से नहीं होती, लेकिन वो संसाधनों के असमान वितरण से होती है। यानी कि जो संसाधन जो होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो कुछ लोगों के पास ज़्यादा होती है और कुछ लोगों के पास कम होती है। इस कारण गरीबी और भूखमरी होती है। जैसे कि पैसा है, पैसा वो कुछ लोगों पे ज़्यादा होता है और कुछ लोगों पे कम होता है। तो वो ऐसा ही कहना चाह रहे हैं कि संसाधन जो होते हैं वो कुछ लोगों पे असमान होते हैं, मतलब कि बहुत से लोगों पे असमान होते हैं। इसके कारण ही गरीबी और भूखमरी होती है, ना कि जनसंख्या के बढ़ने से गरीबी और भूखमरी होती है। तो गाइज, यही थी हमारी सारी आलोचनाएं माल्थस के सिद्धांत की, यानी कि बुराइयां माल्थस के सिद्धांत की। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत। तो गाइस, समझने की कोशिश करते हैं इसको भी, क्या कह रहा है ये सिद्धांत हमारा। आइए एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समाज को 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। तो देखिए गाइस, जो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत है, इसके अनुसार जो समाज है, ये किसी देश को 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि ऐसी 3 सिचुएशन बताई हैं या 3 स्थिति बताई हैं जिससे हर समाज होके गुजरता है। तो एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं हर एक चरण को। पहला चरण हमारा क्या कह रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। समाज में जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। समाज मान सकते हैं हम, ये देश कह सकते हैं। तो देश की जो जनसंख्या होती है वो ना ज़्यादा बढ़ती और ना ज़्यादा घटती, उसे हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या जो वृद्धि है वो कम होती है, यानी कि ना लोग ज़्यादा बढ़ते और ना लोग ज़्यादा घटते, यानी कि ना ज़्यादा मरते। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समाज अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित मतलब कि उस समाज को कहते हैं जिस समाज में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उनके पास ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं होती, उन्हें ज़्यादा अक्ल नहीं होती, उसको हम कहते हैं अल्प विकसित समाज। और क्या कारण है, आइए समझते हैं। और मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती हैं। तो उस समाज में क्या होता है, जो जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि जो मरने वालों की जो संख्या है और जो जन्म लेने वालों के जो बच्चों की संख्या है वो बराबर बराबर नहीं रहती, बल्कि ऊंची बनी रहती है। यानी कि मर भी उतने ही लोग रहे हैं और जन्म भी उतने ही लोग रह रहे हैं, तो परिवर्तन होगा ही नहीं, ना जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी ना ज़्यादा घटेगी। तो इसलिए कह रहे हैं जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। तो बढ़ते हैं और समझते हैं आगे क्या कहते हैं। इसलिए दोनों के बीच का अंतर नीचा रहता है, यानी कि जो मरने वालों की संख्या जो है और जो जन्म लेने वालों की संख्या है, उनके बीच का जो अंतर है वो नीचे ही रहता है, यानी कि समान रहता है, वो ना ज़्यादा बढ़ता अंतर, क्योंकि वो उतने ही लोग जन्म ले रहे हैं और उतने ही लोग मर भी रहे हैं। तो अंतर ज़्यादा बढ़ेगा नई जनसंख्या में, और उस अंतर को हम क्या कहते हैं, शुद्ध वृद्धि दर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चरण की ओर। नेक्स्ट चरण हमारा क्या कह रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सेकंड चरण हमारा क्या कहता है, समाज पिछड़ी अवस्था से उन्नत अवस्था में जाता है। तो सेकंड चरण में हमारे क्या होता है, जो समाज है, जो अल्प विकसित समाज था, वो अब क्या होगा, धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा, यानी कि अच्छी अवस्था में आता जाएगा। उसमें धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग आते जाएंगे, उनकी स्वास्थ्य सेवा अच्छी होती जाएंगी, उनमें ज़्यादा सुख सुविधा होती जाएगी और धीरे धीरे उनमें अकल आएगी जब वो पढ़ाई करेंगे। तो और पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आगे कह रहा है, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊंची होती है। तो ऐसे समाज में क्या होता है, जो धीरे धीरे अच्छा बनता चले जाता है, उस समाज में क्या होता है, जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है, यानी कि जो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है और जो घटती है वो बहुत तेज़ी से घटती है या बढ़ती है। क्योंकि जो मृत्यु दर है और रोग नियंत्रण है या जन स्वास्थ्य और बेहतर पोषण है, जो मतलब कि जो मृत्यु दर है, मरने वाले जो लोग हैं
उन पे नियंत्रण बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब कि उनका नियंत्रण कर लेते हैं लोग। जब पढ़ लिख जाएंगे तो मरेंगे भी बहुत कम। क्यों? क्योंकि वो अपनी वो सेहत का भी ख्याल रखेंगे और रोग मतलब कि बीमारियों से भी छुटकारा पा लेते हैं। और जन स्वास्थ्य मतलब कि जो जनता का जो स्वास्थ्य होता है, उनका जो हेल्थनेस होती है उसको भी बेहतर रखते हैं। और जो उन्हें खाना पोषण भी, खाना पीना भी अच्छा मिलता है इस चरण में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चरण की ओर और समझने की कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट चरण को। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट चरण? तो थर्ड चरण में समाज विकसित होता है। जो थर्ड जो चरण है उसमें समाज जो होता है वो पूरा विकसित होता है। उसके पास बहुत सारी मोस्टली पढ़े लिखे लोग होते हैं, उसके पास सारी सुविधा होती हैं, हर बेहतर होता है हर चीज़ें। और क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। और जनसंख्या वृद्धि दर नीची बनी रहती है। अब देखिए लोग जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं तो वो ज़्यादा बच्चे करेंगे नहीं और ज़्यादा वो मरेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, उनके अच्छे पास बहुत अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और वो अच्छा खाना पीना भी खाएंगे तो वो ज़्यादा मरेंगे भी नहीं। तो जो जनसंख्या जो वृद्धि है यानी कि जो जनसंख्या बढ़ती है और जो घटती है वो नीची बनी रहेगी, मतलब कि वो ना ज़्यादा बढ़ेगी और ना ज़्यादा घटेगी, बिल्कुल इक्वल बनी रहेगी, समान बनी रहेगी। क्योंकि ऐसे समाज में जन्म दर और मृत्यु दर बहुत नीचे होती है। वही मैंने आपको जो समझाया, मतलब जन्म लेने वालों की संख्या और मरने वालों की संख्या बहुत कम होती है, एक तरीके से बराबर बराबर ही होती है। तो जनसंख्या में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो और पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और इनके बीच का अंतर भी कम हो जाता है। और जो जो जनसंख्या में लोग पैदा होते हैं और जो मरते हैं उनके बीच का अंतर बहुत कम हो जाता है। तो यही समझाना चाह रहा था हमारा ये चरण। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों चरण बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो गाइज अब हम इस चैप्टर को आगे के पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आगे के पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? सामान्य संकल्पना एवं संकेतक क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और गाइज अगर आपको इस पार्ट की पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या आप खुद भी सेल्फ नोट भी कर सकते हो, यानी कि खुद लिख सकते हो इसको वीडियो को पॉज कर करके। और गाइज हमने एक आर के रोस्टिंग के नाम से न्यू चैनल क्रिएट करा है जिसमें हम रोस्टिंग की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो जाइए उस चैनल पे और एंजॉय कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आर के रोस्टिंग चैनल का। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स रहते हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट के बेस पे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और तो और गाइज अब आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी साइट्स पे भी फॉलो करके हमसे पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए।